नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक ऑटो इंसिलरीज प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनीज़ है। और इस कंपनी में जो रैंकिंग है, इस सेक्टर के हिसाब से रैंकिंग में देखा जाए तो कंपनी इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं। तो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुए जितने सारे कंपनीज हैं उनमें से थर्ड लार्जेस्ट कंपनी अभी आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी के नाम में। तो कंपनी कोई छोटा मोटा ग्रुप का कंपनी नहीं है। कंपनी जो है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के कंपनी है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए। कंपनी 52 वीक नहीं लाइफ टाइम हाई अचीव कर रहा है। जिस तरीके से खराब मार्केट सिचुएशन में भी कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रहा है, उस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए, बहुत सारे कंपनी ने राय मांगा। तो चलो इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स वीडियो में यहाँ पे आपको बना के दे रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट न्यूज इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है महिंद्रा सी आई ई। तो महिंद्रा CIE.com इस कंपनी का वेबसाइट है। इस कंपनी में खासियत मुझे जो पॉइंट सबसे ज़्यादा बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी इंडिया में नहीं ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में बिजनेस करते हैं। और कंपनी का जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी का जो प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी देखिए फॉर मत जो जो फोर्जिन है जितने सारे देखा जाए तो पिस्टन है, पिस्टन का जो सिलेंडर है इस तरीके से प्रोडक्ट वो बनाते हैं। मतलब इंजन के अंदर जितने सारे पेयर पार्ट्स होते हैं उस प्रोडक्ट कंपनी यहाँ पे बनाते हैं। कंपनी महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है। साथ ही साथ इस कंपनी में एक पोटेंशियल भी आपको हमेशा देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए एक एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, कंपनी जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं वो प्रोडक्ट अभी के लिए तो ठीक है, फ्यूचर के लिए थोड़ा सा खतरा बन सकते हैं। क्योंकि देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पेयर पार्ट्स है, यहाँ पर जो गियर पार्ट्स है, जो प्रीमियम है, वो उस तरीके से प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा गियर बॉक्स में आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ इंजन में देखने को मिलता है। अभी देखा जाए तो ईवीज में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस तरीके से प्रोडक्ट आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि गियर पिनियन का जरूरत है, मगर इंजन का जितने सारे पेयर पार्ट जो है जैसे पिस्टन हो गया, सिलेंडर हो गया, तो इस तरीके से पार्ट्स का जरूरत नहीं होता है। मत- क्योंकि ईवीज जो है वो विदाउट इंजन से चलते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट फ्यूचर में थोड़ा सा खतरा मोल सकते हैं। तो अभी तो कंपनी ठीक-ठाक है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, जो अलग-अलग प्रोडक्ट के कंपनी ऊपर काम करते हैं। जहाँ पे मैग्नेटिक प्रोडक्ट है, जैसे जहाँ पे कास्टिंग है, जहाँ पे गियर है, जहाँ पे स्टैंपिंग है, जहाँ पे फॉर्जिनिंग है। तो इस तरीके से कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। बस सबसे बड़ी बात है कंपनी में जो जो सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे लगा, कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, कंपनी का प्रोडक्शन तो देखा जाए तो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। कंपनी जॉइंट वेंचर के साथ काम करते हैं, जैसे महिंद्रा एंड CIE। तो लोकल जो पर्सपेक्टिव पेरेंट्स के हिसाब से, साथ ही साथ ग्लोबली मार्केट में जो बिजनेस है, कंपनी USA में बिजनेस करते हैं, मैक्सिको में, ब्राजील में, साथ ही साथ आप देख सकते हैं मोरक्को, स्पेन, इटली, इंडिया, चाइना, रसिया, रोमानिया, साथ ही साथ आप देख सकते हैं और भी कितने सारे का जर्मनी है, फ्रांस है, पुर्तगाल है। तो ये बड़े-बड़े कंट्रीज के साथ कंपनी काम करते हैं। जो येलो कलर का आपको जो मैप दिख रहा है वो है CIE, और जितने सारे रेड कलर में आपको दिखेगा वो हो गया महिंद्रा का। मतलब महिंद्रा इस CIE से कोलैबोरेट करके काम करते हैं। तो जो दोनों ने जॉइंट वेंचर के साथ काम करते हैं। तो इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में तो मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। अब इसका फाइनेंशियली ग्रोथ के बारे में बता दूँ, तो कंपनी में 13,800 करोड़ की इसका मार्केट कैप है। कंपनी का प्राइस रेंज अभी 360 रुपीज़ के आसपास है। इसका मतलब कंपनी का हाई प्राइस के आसपास ही देखने को मिला। कंपनी ने देखिए अभी तक स्प्लिट नहीं किया, इसलिए कंपनी का लाइफ टाइम हाई के आसपास देखने को मिला है शेयर का प्राइस। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक-ठाक एक एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी का देखा जाए तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो 18% के आसपास है। हाथ में एनुअली इनकम करीबन 400 करोड़ के आसपास है, अच्छा खासा देखने को मिला। डेप भी उतना ज़्यादा नहीं है, अराउंड 20.23% का डेप्थ है। इसका मतलब जो डेप्थ है 0.50 के नीचे देखने को मिला, ये सबसे बड़ी बात होती है। कंपनी का प्रोमोटर के पास 75% का होल्डिंग भी है। इसका मतलब प्रोमोटर अच्छा खासा होल्डिंग लेके रखा है। अभी आपको देखना है इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है।
देखिए प्रोमोटर के बाद इंस्टीट्यूशन भी अच्छा खासा माल उठा के रखा, जैसे एफआईएस ने, डीएस ने, पब्लिक ने, हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहा। तो इस कंपनी को मैं खराब नहीं कहूँगा, क्योंकि कंपनी में दम है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन भी इसके ऊपर टिके हुए हैं। सर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बने हुए हैं, तो इसके लिए मैं पॉजिटिव नहीं कहूँगा। कंपनी में बाकी पैरामीटर भी पॉजिटिव है, जैसे कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है। और आपको देखना है क्या सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ पहले भी ठीक ठाक था। देखिए पहले भी ठीक ठाक था सेल्स का ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। सर लास्ट 3 साल में थोड़ा सा सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ कम देखने को मिला, क्योंकि इस टाइम ऑटो इंडस्ट्रीज अच्छा खासा तेजी होने के बाद भी ईवीज का जो फ्लो देखने को मिला, उस उस सिचुएशन में ईवीज का जो बिजनेस देखने को मिला, उस सिचुएशन में इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड थोड़ा थोड़ा करके कम हुआ है। तो कंपनी ने आपको धमाका जैसा रिटर्न भी दिया, करीबन 23% के आसपास 10 सालों में, 5 साल में 10% के आसपास, 3 साल में 28% के आसपास, और 1 साल में 70% के आसपास। इसका मतलब धमाका जैसा परफॉर्मेंस कंपनी दिया। तो इस परफॉर्मेंस को देखकर क्या निवेश करना चाहिए? ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। कंपनी के बाकी पैरामीटर आपको देखना चाहिए, जैसे कंपनी का ईयरली सेल्स ग्रोथ। कंपनी की ईयरली सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ, तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का सेल्स को बढ़ाता जा रहा है, ये अच्छी बात है। साथ ही साथ कंपनी का जो एक्सपेंस है, उसको भी कंपनी धीरे धीरे करके कम कर रहा है, ये भी एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। कंपनी के उसके बाद जो इंटरेस्ट है, वो भी कंपनी को पे करना पड़ेगा, और कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से अदर्स इनकम कंपनी के हाथ में आया। कंपनी को टैक्सेस भी पे करना पड़ा। सब कुछ पे करने के बाद कंपनी, देखा जाए तो 2011 से आज तक कंपनी, देखा जाए तो 2 बार ही कंपनी लॉस किए हैं, और वो भी कौन सा साल में, सॉरी 3 बार, 2013 से 15 तक इस सिचुएशन में कंपनी लॉस की है। और उसके बाद आज तक कंपनी एक बार भी लॉस नहीं किया। हाँ मानता हूँ, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ 2017, 18, 19 में हो रहा था, उस ग्रोथ कंटिन्यू नहीं कर पाया 2020 में, क्योंकि कोविड के सिचुएशन में बिजनेस में थोड़ा सा इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा देखने को मिला था। उस सिचुएशन में नेगेटिविटी देखने को मिला, नेगेटिविटी नहीं, प्रॉफिट डाउन हो चुके थे। उसके बाद फिर से रिकवरी किया, और कंटिन्यूसली प्रॉफिट को वो बढ़ाते जा रहा है। तो कंपनीज के ऊपर फोकस इसीलिए मैं बार बार आपको रखने के लिए बोलूंगा। कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली कंपनी कैश फ्लो को मेंटेन करता है। इसका मतलब जितना माल वो बेच रहा है, उस हिसाब से पैसा हाथ में टाइम टू टाइम आ रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कोई भी कंपनीज के लिए। तो कंपनीज के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो मैं आपको पहले भी इस तरीके से चार्ट पैटर्न टेलीग्राम में अपडेट दे चुका हूँ। जो लेवल आपको दिखा है वो लेवल ब्रेकआउट हो चुके हैं, और एक अच्छा खासा मोमेंट आपको देखने को मिला। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तब एंटी मत लो ना। उसके बाद आपको रिट्रेसमेंट देखना चाहिए। उसके बाद कोई भी कैंडल, प्रीवियस जो ब्रेकआउट कैंडल को ब्रेक करेगा, उस कैंडल के ऊपर एंटी ले लेना, और उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देना। तो एंटी लेवल हमारा हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे टारगेट 1:3 रेशियो का यहाँ पे रखा गया है। अभी देखना बाकी है कि 1:3 रेशियो जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखने के लिए और इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय।